हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मोदी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे कि 69,000 में जो है वो पूर्व चयनितों का रास्ता जो है वो साफ हो गया। मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है पूर्व के चयनित शिक्षकों का जो है वो 69,000 में जो है वो आपका रास्ता साफ हो गया। तो क्या है यहाँ पर डिटेल, उसके बारे में जो है वो हम बात करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया गया है कि पूर्व चयनितों का जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है वो नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। और ये जो हम बात करें, ये आपकी बात करें उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित, तो कहीं ना कहीं पीछे का जो रास्ता क्लियर होता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद जगता है नई शिक्षक भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर हम तीन टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक जो है वो आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती, जो कि आज के बारे में उसी के बारे में डिस्कस किया गया है न्यूज़पेपर में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ही जो है आज के न्यूज़पेपर में डिस्कस किया गया है। बाकी दूसरा जो हम बात करेंगे वो आप बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। और तीसरा जो आपका बचता है वो आपका बचता है नई शिक्षक भर्ती को लेकर। कहीं ना कहीं आपको पता है कि पीछे के जो रास्ते क्लियर होते हैं, यदि खास करके शिक्षक भर्ती की बात करें तो नई शिक्षक भर्ती का भी जो है वो आपको उम्मीद जो है वो रहता है। और नई शिक्षक भर्ती में आपको पता है कि पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार जो है हाल ही में 4-5 दिन हो गया पीएबी के रिपोर्ट को आए हुए, और इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक को लेकर जो है 1,26,000 प्लस जो है वो शिक्षकों की कमी है। तो यहाँ पर जो है एक एक के बारे में डिटेल में जो है बात करेंगे। तो देखिए क्या है कि नए लोग जो हैं वो इस मामले को नहीं समझेंगे कि 69,000 वाला और 68,500 वाला मामला क्या है, और उतना समझने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पर दरअसल क्या है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। 68,500 शिक्षकों में जो है भर्ती में चयनित शिक्षकों का जो है 69,000 शिक्षकों की भर्ती में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मतलब जो 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें जो है 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें जो है इन लोग का रास्ता साफ हुआ है। मतलब 68,500 शिक्षक भर्ती वाले में जो शिक्षक हैं वो आपके 69,000 वाले शिक्षक भर्ती में जो है वो आएंगे, यहाँ पर जो है बताया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है सचिव जो बेसिक शिक्षा परिषद हैं सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो है पत्र भेजकर 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों को 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो है एनओसी देने का निर्देश दिया है। जो कि एनओसी देने का लास्ट डेट जो है वो आपका 15 जुलाई 2022 जो है यहाँ पर डेट बताया गया। ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जो है वो मतलब बताया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बाद जो बेसिक शिक्षा सचिव हैं वो जो हैं वो सभी मतलब बेसिक अधिकारियों को जो है बेसिक शिक्षा के जो भी अधिकारी हैं सभी को जो है अधिकारी को प्रेषित किया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ से आप देख लेंगे तो यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा। हालांकि नई शिक्षक भर्ती से ये मामला नहीं है, बल्कि पीछे का जो रास्ता क्लियर हुआ है उन लोग का मामला है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, यहाँ पर जो लास्ट में डिसीजन फाइनल है, यहाँ पर बताया गया कि उक्त के संदर्भ में जो है आपको निर्देशित किया जाता है कि याचीगढ़ जिनके द्वारा जो है 69,000 शिक्षक भर्ती अध्यापक हेतु जो है एनओसी प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था, उन्हें मतलब जो अनारक्षित श्रेणी है जनरल कैटेगरी उनके लिए 69.07 नंबर, फिर जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं ओबीसी के लिए 65.53 नंबर, और फिर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनका जो है 59.55 नंबर गुणवत्ता अंक के अंतर्निहित अभ्यर्थियों का जो है वो एनओसी प्रदान करने के लिए जो है वो यहाँ पर बोला गया है। जो कि एनओसी देने का जो है लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया है 15 जुलाई 2022। मतलब जो भी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका जो है 68,500 शिक्षक भर्ती में वो 69.05 एकेडमिक वगैरह जोड़कर बनता था। फिर उसी तरीके से पिछड़ा वर्ग, फिर उसी तरीके से अनुसूचित मतलब अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं तो उन लोगों को जो है जो कोई भी यहाँ पर बताया गया कि याचीगढ़ बने थे उनको जो है एनओसी देने के लिए बताया गया। और 15 जुलाई जो है वो लास्ट है। ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के बाद जो है जो बेसिक शिक्षा सचिव हैं वो जो है वो सभी बेसिक विद्यालयों को जो है वो यहाँ पर लेटर जारी किए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप मामला देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको क्लियर जो है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर आपने जो देखा वो देखा आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसी ऑर्डर के हिसाब से जो है बेसिक शिक्षा सचिव जो है वो सभी बेसिक के अधिकारियों को जो है वो लेटर जो है प्रेषित किए हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर मनमाने जिला आवंटन के खिलाफ जो है वो छेड़ी लड़ाई। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो इनका मतलब न्याय जो होता है ना उतना जल्दी भी नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 साल से जो है वो ये लड़ रहे हैं। मतलब ये कैंडिडेट जो हैं जिनको आज रास्ता साफ हुआ है, इनको जो है न्याय मिला है, ये लगभग 4 साल से लड़ रहे हैं। हालांकि इनकी गवर्नमेंट सर्विस थी, उतना मतलब दिक्कत नहीं होता है पैसे वगैरह का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 4 साल से जो है वो रास्ता भटक रहे थे। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दरअसल मैटर क्या है, यहाँ पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया कि 68,500 शिक्षक भर्ती के चयनितों का जो है 5 सितंबर 2028 को जो है वो नियुक्ति पत्र दिया गया था। पहली लिस्ट में चयनित अधिक मेरिट वाले अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दूर दराज जिलों में जो है वो तैनाती दे दी गई, जबकि दूसरी सूची में जो है कम मेरिट अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है उनके गृह जनपद या फिर पसंदीदा जनपद में जो है पदस्थापित किया गया। इसी को लेकर जो है एमआरसी अभ्यर्थियों ने जो है मुकदमा किया था। 68,500 शिक्षक भर्ती में सरकार ने नियम लागू कर दिया था कि चयनित शिक्षकों का जो है वो दोबारा
अंतर जनपदीय तबादला नहीं होगा। काफ़ी संख्या में शिक्षकों को जो है उनके घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है दूसरे जिलों में तैनाती मिली। भविष्य में जो है अपने ज़िले में वापसी आने की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण जो है एमआरसी अभ्यर्थियों ने जो है दोबारा जिला आवंटन के लिए अड़े रहे। अब यहाँ पर जो है मामला आपको नहीं समझ में आया होगा तो भी जो है यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे। देखिए क्या है कि आपका जो 68,500 शिक्षक भर्ती हुआ, इसमें आप एक तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए कि 2 मेरिट लिस्ट आया। एक मेरिट लिस्ट में जो है जो कोई भी यूआर कैंडिडेट है, मतलब जनरल अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं, उनका जो है वो अधिक मेरिट आया। फिर भी जो है इनको जो है इनका जो नियुक्ति प्रक्रिया है ये बहुत ही दूर, मतलब घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है इनका ज्वाइनिंग दिया गया। और फिर जो दूसरा मेरिट लिस्ट आया, इनमें जो है जो अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति थे इनको जो है इनका जो है कम मेरिट आया। उसके बावजूद भी जो है इनके घर के बगल, मतलब इनके अपने ही ज़िले में या फिर एक कोई भी पसंदीदा स्थान मांगे कि हमको इस विद्यालय में चाहिए, तो उस विद्यालय में जो है इनको इन लोगों को मिल गया। मतलब कम मेरिट वाले जो हैं वो अपने ज़िले में या तो अपने पसंदीदा स्थान पर नौकरी पा गए, और जो अधिक मेरिट वाले थे वो जो है इनको दूर के ज़िला में और फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है इनका जो है उन नौकरी जो है वो दिया गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती होता है इसमें जो है आपका मेरिट का भी मायने रखता है। आपका अधिक नंबर आता है तो आपको अपना पसंदीदा ज़िला या फिर जो है आप या तो आप आपके अपने ज़िले में नौकरी जो है वो आपकी सर्विस मिलेगी, या फिर आपका कोई पसंदीदा ज़िला हो या फिर आप जहाँ भी पसंद करते हैं वहाँ जो है वो आपको नौकरी मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है उल्टा हो गया था, इसीलिए जो है इन लोग जो है वो हाई कोर्ट गए थे और 4 साल के बाद जो है इन लोगों को जो है वो न्याय मिलता है। ये जो है वो आपका पूरा मामला था। और थोड़ा सा आप इसके बावजूद भी आप नहीं समझेंगे तो इसमें जो है आप अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि 68,500 में गवर्नमेंट ने एक नियम और निकाला था कि आप कहीं भी ज्वाइनिंग पा जाते हैं, भविष्य में जो है आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा या फिर आपका अंतर जिला या फिर अपने ज़िला में जो है आने की उम्मीद कोई नहीं था। यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी, तो यहाँ पर जो है क्लियर बताया भी गया है। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो है शर्त ये भी था कि भविष्य में दोबारा उनका अंतर जनपदीय तबादला नहीं होगा। इसे इस तरह जो है आप समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरठ या फिर गाजियाबाद के अभ्यर्थी को सोनभद्र या फिर चंदौली ज्वाइनिंग मिली तो भविष्य में जो है वो घर वापसी आने की कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब मान लीजिए कोई मेरठ का व्यक्ति हो या फिर जो है वो गाजियाबाद का व्यक्ति हो, उनका जो है ज्वाइनिंग जो है वो सोनभद्र जिला में मिलता है, फिर चंदौली जिला में मिलता है, तो फिर उनके भविष्य में जो है घर वापसी, मतलब उनके अपने ज़िले में आने का जो है कोई उम्मीद नहीं था। ऐसा जो है वो मतलब 68,500 शिक्षक भर्ती में जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो शर्त लगाया। लिहाजा 68,500 में चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो सैकड़ों अभ्यर्थियों का जो है, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि चयनित सैकड़ों शिक्षकों का जो है, शिक्षकों ने जो है 69, यहाँ पर सैकड़ों शिक्षकों ने जो है 69,000 भर्ती में जो है आवेदन कर दिया। इसमें जो है कई 69,000 भर्ती में जो है वो चयन हो गया। मतलब 68,500 में जो भर्ती में चयन हुए थे वो जो है 69,000 भर्ती में जो है फिर से आवेदन किया और फिर उसके बाद जो है वो इनका जो है वो चयन हो गया। बेसिक शिक्षा विभाग ने उन्हें समान वेतनमान के लिए पद पर जो है वो नियुक्ति के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ रोहित व अन्य बनाम ने जो है वो हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने जो है वो एनओसी न देने के लिए सरकार के फैसले को जो है वो मनमाना मानते हुए जो है वो सरकार के फैसलों को निरस्त कर दी और एनओसी देने के लिए आदेश दे दिए। फैसले का अनुपालन करते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जो है वो पत्र जारी किया है। तो यहाँ पर जो है इसका ये मामला है। यहाँ पर देखिए आपने मामला समझ भी लिए होंगे। बाकी आप नए शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं तो कोई आपसे संबंधित कोई मामला भी नहीं है। ये आपके 68,500 शिक्षक भर्ती 69,000 वाले में जो है इन लोग का मामला है। क्योंकि दरअसल देखिए क्या है कि अभी कोई भी वैकेंसी आती है, मान लीजिए बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी उसी डिपार्टमेंट में उतना ही उनकी सैलरी मिलती है। मान लीजिए उनका ज्वाइनिंग जो है या फिर पोस्टिंग जो है बहुत दूर होती है, उनका उस टाइम पे जो है कम मेरिट आता है, तो आगे जो वैकेंसी आती है उसमें उन लोग फिर से फॉर्म भरते हैं। फिर उसके बाद अच्छी मेरिट जो है वो बनाना चाहते हैं। फिर बनाने के बाद जो है अपने ज़िले में उनका ट्रांसफ़र हो या फिर अपने ज़िले में नौकरी मिले, इसलिए भी जो है बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं। आप इसी तरीके से देखेंगे जो बिहार का शिक्षक बहाली होता है उसमें क्या है कि जो 6वें चरण का शिक्षक बहाली हुआ है, इन लोगों का जो है वो मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। मतलब इनके अपने ज़िले में जो है वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अब गवर्नमेंट नहीं अपना रही है। अब नॉर्मल सी बात है, उसके बिना अपनाए यदि 7वें चरण की वैकेंसी गवर्नमेंट 7वें चरण की शिक्षक बहाली निकाल देते हैं तो फिर इसमें जो चयनित है फिर से जो है वो 7वें चरण में जो है अपना फॉर्म भरेंगे ताकि हमको जो है अपने ज़िले में जो है वो नौकरी मिले। तो कहीं ना कहीं फिर ये नौकरी यहाँ पर पा जाते हैं तो यहाँ से जो है ये अपना रिजाइन दे देते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है वो सीट बर्बाद हो जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं। 68,500 में भी बहुत सारे लोग नौकरी पाने के बाद भी 69,000 में भरे। अब क्या है कि 69,000 में नौकरी पाने वाले भी जो है फिर से नई वैकेंसी आएगी तो उसमें भी फॉर्म भरेंगे। तो इस तरीके का प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर जो है वो चलता रहता है। अब यहाँ पर देखिए 68,500 का मामला जो है आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर आप थोड़ा सा मोटे मोटे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या कि 68,500 का जो एनओसी वाला मामला था वो जो है मतलब ट्रांसफ़र वाला मामला अपने ज़िले में जो है वो जाने के लिए इन लोग का मामला जो है वो शांत हो गया, जो
क्योंकि हमने ऊपर मेरिट भी बताया था कि जनरल के लिए जो कितने मेरिट, ओबीसी के लिए कितना और SC ST के लिए, SC कैंडिडेट के लिए कितना मेरिट आया है, वो जो है 15 जुलाई तक एनओसी जो है इसका फॉर्म भर के जो है वो दे सकते हैं। बाकी ये आपका हो गया 68,500 मामला। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 69,000 वाला मामला जो आरक्षण विसंगति वाला मामला था, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो है वो चुनाव से पहले 6,800 सीट जो है OBC SC को देने के लिए तैयार थी। तो ये जो है अभी तक मामला जो है वो आपका पेंडिंग हुआ है, अभी तक इस मामले को फाइनल नहीं हुआ है। ना ही जो है 68,500 का जो मेरिट लिस्ट निकाली थी कि इन लोगों का सर्विस पक्की है, तो उन लोगों का भी जो है वो ज्वाइनिंग नहीं हुआ, अभी तक जो है वो भटक रहे हैं। तो इसलिए जो है इन लोग का मामला अभी तक फंसा है। जो NOC वाला मामला था वो आपका मामला साफ हो गया है। फिर यहाँ पर देखिए नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या, मतलब नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या है, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो है वो बेसिक शिक्षा मंत्री बोले थे कि हमारे पास अनुपात समानुपात सब बराबर है, हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है, और जो शिक्षक हैं वो भले ही जो है वो मतलब अधिक हो गए हैं शिक्षक। इसका मतलब यह है कि जो उम्मीद कर रहे थे कि मान लीजिए इन साल के लास्ट तक वैकेंसी आएगी, वो उम्मीद ऐसा कर सकते हैं कि 2-3 साल तक जो है वो वैकेंसी नहीं आएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री का इस तरीके से कहना था कि हमारे पास शिक्षक जो है वो जितने आवश्यकता है उससे अधिक जो है वो हमारे पास शिक्षक हो गए, बेसिक शिक्षा मंत्री का। और फिर आपने देखा होगा कि 4-5 दिन पहले जो है PAB की रिपोर्ट आया था। PAB की रिपोर्ट में जो है बताया था कि उत्तर प्रदेश में 1,26,000 से अधिक जो है वो शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो अब देखिए अब क्या होता है, थोड़ा सा उम्मीद जगह है कि गवर्नमेंट जो है वो वैकेंसी निकाले। फिर आपको पता है कि इसी में जो है वो आपका NIFT DLED का भी मामला फंसा हुआ है हाई कोर्ट में, और अभी तक जो है इसका मामला भी जो है वो शांत नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आप देखे होंगे BED का भी मामला जो है वो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में फंसा है, जो कि इसका BED का मामला जो है वो 14 जुलाई को NCT को बोला गया है। अब देखिए 14 जुलाई को मामला सॉल्व हो जाता है या फिर जो है इसका आगे जो है वो डेट मिलता है, तो थोड़ा सा 14 जुलाई को वेट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये 2 मामले जो आपकी NIFT DLED वाला मामला है, ये आपका BED वाला मामला है, इस मामले को ये मामला यदि फाइनल हो जाता है तो कहीं ना कहीं सबका ध्यान जो है वो आपके जो रिक्त 1,26,000 पद बताए गए हैं, जो कि मान लीजिए इतना नहीं देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 17,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 17,000 पे जो है वो सब कोई अड़ा रहेगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ज़रूर काम करेगी।